मेरी शादी हुई थी 2020 में। और मेरे हस्बैंड ने मतलब हम लोग लव मैरिज शादी किए थे और टाटा मंदिर में किया था रांची। वहाँ से शादी हुआ और उसके बाद से उन्होंने मेरे साथ 3 साल साथ में रहा। ठीक है, फिर मतलब उस टाइम तक बहुत प्यार था उनको, बहुत इज्जत था मेरे लिए, अच्छे से रखा उन्होंने। फिर उसके बाद मेरी 2021 में मेरी एक बेटी हुई, वो 4 साल की है। उसके बाद में मैं अपना पटना हम लोग रहने लगे। उसके बाद से उन्होंने मुझे अपने घर पे ले गया। ले जाने के बाद फिर उसने मतलब हम उनके घर पे टॉर्चर बहुत से हैं। मेरी जो सासू माँ है, मेरी जो ननद है, मेरे देवर हैं, हमारे जो ससुर हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा पीटा, मतलब बहुत मारा पीटा। उन्होंने इतने गंदे गंदे तरीके से मारे पीटे, गालियां बकते थे मुझे। फिर मैं सबसे आके रहती थी कि चलो ठीक है, मतलब मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या कि तुम सबका सहो, तुमने शादी किया ना लव मैरिज, अरेंज मैरिज नहीं है तो इतना तो सहना पड़ेगा ना मेरे लिए, मेरे से प्यार करती हो तो हमने बोला ठीक है। फिर मैं सब बर्दाश्त करी, सब सही। फिर उन्होंने, मेरे ससुर ने एक दिन रात को क्या किया, अक्टूबर का महीना था, दुर्गा पूजा 10वीं के दिन रात में मुझे इतना मारा, घर में घुस के इतना मारा मेरे ससुर कि तुम यहाँ से जाओ, पैसे लाओ और उसके बाद से गाड़ी दिलाओ तब मैं रखूंगा तुमको, नहीं तो नहीं रखूंगा। आपकी शादी हुई थी, वहाँ का कोई मंदिर में कोई प्रूफ है आपके पास? जी, मेरे पास प्रूफ जो थी, शादी का फोटो थी, वो मेरा हस्बैंड ने मेरा फोन में अपना जीमेल लॉगिन कर लिया था, नया बना लिया था। उसके बाद मेरा फोटो वगैरह मेरे फोन में था, मेरे हस्बैंड ने सारा डिलीट कर दिया, शादी का फोटो डिलीट कर दिया, जो मंदिर में हुई थी शादी हम लोगों के साथ का फोटो डिलीट कर दिया, उसने सारा मेरा फोटो डिलीट कर दिया। क्या पति का नाम क्या है? अमित कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? छपरा जिला, बनकेरवा थाना पड़ता, परसा थाना पड़ता, बनकेरवा गाँव पड़ता। आप बोल रही थी उनका पटना में भी दीघा में घर है? जी, पटना दीघा में घर है। उन्होंने 2 साल पहले जमीन लिया और घर बनाया। जिस लड़के से आपकी शादी हुई उससे पहली बार कब मिले थे? सर उस टाइम का तो याद नहीं है, बट हम लोग जब मिले थे तो 2015 में मिला था वो। अच्छा, 2015 में मिले और 2021 में शादी किए? 2020 में शादी। 2020 में शादी की, उन्हें 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे आप लोग? जी जी। क्या करते थे, एक साथ पढ़ते थे, क्या करते थे? मेरे हस्बैंड क्लास, हाँ, कोचिंग आते थे और मैं भी जाती थी। दोनों एक ही कोचिंग? आप जो आरोप लगा रहे हैं जी, हाँ। तो क्या आप डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं, जहाँ पे मान लेते हैं अगर खबर को पुष्टि हो, क्योंकि बिना पुष्टि किए हुए तो हम लोग खबर चलाएंगे नहीं। जी। तो जो लड़का का जो एड्रेस है जी, पता है, जो आपका एड्रेस है थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल बताऊंगी। लड़का का क्या परिचय पहले बताइए, लड़का कहाँ रहने वाला है, क्या करता है? लड़का है छपरा जिला हाँ। और बनकेरवा गांव पड़ता है और परसा थाना पड़ता है। अच्छा जी, परसा थाना के अंतर्गत तो छपरा जिला का रहने वाला है। जी। दीघा में कहाँ उसका मकान है? दीघा में जो थाना है ना, दीघा थाना, वो 4 लाइन जो गया है, उसी के जस्ट सटले है उनका घर। यहाँ पे कौन कौन आता है वहाँ पर? यहाँ पे अभी न्यू ही बन रहा है सर। जब पूजा उन्होंने किया था तो मुझे ले गया था वहाँ पे, तो मैं गई थी, तो इसकी वजह से मुझे पता है कि इनका जमीन है और यहाँ घर है और मैं यहाँ आई। पति दूसरा शादी कर दिया, क्या किया? पति दूसरा शादी मैं कर दिया? पटना से हूँ। मैं हूँ संपाचट है ना, मेरा मायके पड़ता है संपाचट। ये जो प्यार का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू हुआ? पटना में मैं दूसरे के पटना से हुआ? पटना से हुआ। पटना से शुरू जी, हुआ। मैं बचपन से मतलब उधर से क्यों बोलिए? मैं बचपन से मैं मतलब काम वाम करती हाँ हाँ हाँ। है ना? कैसे हो रहा है तुम लोग? पटना से ही हुआ, इधर से बोलिए। हाँ। जो भी है पटना से ही हुआ। लेकिन आपने 5 साल बुरे के रिलेशन में थे, इतना विश्वास हुआ, आपने शादी किया, फिर ऐसा क्या हो गया कि? मुझे नहीं पता सर, हम बोल तो रही हूँ, मेरे पति हमें बहुत वो करता था, लेकिन उन्होंने, उनकी माँ और बहन और भाई ने जो मतलब जो किया, उन्हीं के वजह से सब चीज हुआ। ये जो आपसे जो संबंध जो टूटे आप में, तो कितने दिनों से, कितने सालों से चल रहा है ये? चल रहा है 2 साल से। 2 सालों से? 1 साल मैंने उनका गाली मार पीट सब कुछ सहा। हाँ।
तो 2 साल से चल रहा था, फिर भी मतलब मार खा खा के रह रही थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सुषमा कुमारी। आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है? मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, 1 साल से मेरा केस चल रहा है। अक्टूबर में किए थे, मेरा कुछ भी वहाँ नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी आती है जाती है, मेरा बस गवाही हुआ, मेरा केस को पेंडिंग में रख दिया गया। कुछ अच्छा एक मिनट, आपका बउआ जो हुआ कहाँ पे हुआ है? पटना में ही हुई थी। पटना में हुई थी, उसका कोई प्रूफ है? जी, मेरे पास सब है। अभी उसका फोटो है लड़का का? फोटो लड़का का, उसकी शादी का फोटो है। उसने दूसरा शादी कर लिया है। जी, दूसरा शादी उसने कर दिखाइए। लिया। शादी जानकारी आपको कैसे मिली? क्योंकि उन्हीं का एक दोस्त थे, वो मुझे बोले कि आप कहाँ बैठे हो, यहाँ आपकी सौतन आ गई, ऐसा। और उन्होंने ऐसा बोल के फोटो मुझे भेज दिया, तो मैं देखी थी। तो ये देखकर मेरे को 2-3 दिन तक तबीयत खराब हो गई थी। देख के मुझे लग गया सर, मतलब ये लड़का मुझे कैसे छोड़ सकता है? एक बच्चे पैदा करके, जो भी है, हमारी 4 साल की बेटी है। कुछ सोचा भी नहीं, तलाक भी मेरी नहीं हुई, मैंने डिवोर्स भी कुछ नहीं दिया, इसने शादी भी कर लिया। उसके बाद आप गई तो क्या की? घर पे गए थे आप उनके बाद? उसके बाद जब आपको जानकारी मिला कि शादी नहीं, मैं नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे घर से आओगे तो तुमको मार दूंगा, काट दूंगा, मतलब मिट्टी में फंसा दूंगा, पता भी किसी को नहीं चलेगा। डर के मारे आप नहीं गए? नहीं, मैं डर के मारे नहीं गई। उसके बाद इससे उसके बाद आपको पता चला, आपके किन के पास इस केस लेके गई हैं? मैं बीना मानवी जो मैडम है, Yes. उनके पास गई हूँ लेके। फिर मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रही है। बीना मानवी क्या कहाँ तक आपका केस रखे? मैम के पास बस मैंने गया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा मतलब ठीक है, करूंगी और कुछ दिन का टाइम दो, ऐसा। अच्छा, कोर्ट में जो आप कोई क्या केस चाहती की हैं? कोर्ट में जो केस की है उसका FIR पेपर वगैरह है हाँ, आपके मेरे पास? पास सब है। आप क्या चाहती हैं? उस लड़के के साथ मैं रहना यही चाहती हैं या क्या? जी नहीं, मैं सौतन पे कैसे रहूंगी सर, आप ही बताएं। तो क्या नहीं करना रहना चाहती हैं आगे? मैं अब, क्योंकि तो क्या करना है? मैं बच्चा यही चाहती हूँ हमारा जो बच्चा का हक है वो मिल जाए, और मैं यही चाहती हूँ। और मेरे साथ आप अपना अधिकार मांग रही हाँ, है हम ना? अपना जो कि अपना अधिकार है भरण वो पोषण मांग आपका हो रहे सके। कौन सा थाने में आपने मामला दर्ज करवाया था? कौन सा थाना में? थाने में नहीं गई हूँ डायरेक्ट कोर्ट से केस की थी आप? जी, डायरेक्ट कोर्ट। थाने में क्यों नहीं गए उस समय? क्योंकि हमें उस टाइम उतना नहीं पता था। उन्होंने जो वकील है बोले कि ये काम करो, तुम थाना आते जाते कितना रहोगे, परेशान हो जाओगे, तुम्हारी एक लड़की है, तुम अकेले हो, तो तुम एक काम करो, कोर्ट से ही कर दो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाए।